We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीएम मोदी ने अपने जापान दौरे के दूसरे दिन वहां के प्रधानमंत्री इशिदा के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी की। इस दौरान उन्होंने जापान में हाई टेक्नोलॉजी वाले E10 बुलेट ट्रेन में सफर किया, उसके बारे में जानकारी ली। E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन क्या है और भारत में ये कब तक दौड़ेगी? इस बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए स्पीड की टेस्टिंग कहाँ होगी? इसके लिए राजस्थान के डीडवाना को आखिर क्यों चुना गया है? ये सब कुछ हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। बहुत तेज रफ्तार, सफर शानदार, 320 किलोमीटर की स्पीड, महज 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद। भारत में दौड़ेगा रफ्तार का सौदागर। प्रधानमंत्री मोदी का विजन, विकसित भारत का सपना। अगर हम कहें कि अहमदाबाद से मुंबई का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा तो शायद आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। बहुत जल्द जापान में बनी सबसे उन्नत बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने वाली है। एक ऐसी बुलेट ट्रेन जो 1 घंटे में 320 किलोमीटर भागती है। पीएम मोदी के जापान दौरे के दौरान बुलेट ट्रेन उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रही। अपने जापान दौरे पर पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिदा के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी की। जापान ने बुलेट ट्रेन की तकनीक में जबरदस्त काम किया है। 2027 तक वो E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन तैयार कर लेगा। E10 सीरीज के इस बुलेट ट्रेन की तकनीक और जापान में ये कैसे काम करेगा जैसी बारीकियों को पीएम मोदी ने समझा। सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत में E10 शिंकानसेन सीरीज की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल भारत की शुरू में योजना थी कि E5 शिंकानसेन सीरीज की ट्रेन खरीदी जाए। हालांकि जब परियोजना में देरी हुई और इस बीच जापान में टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई तो उसने भारत को अगली पीढ़ी की E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन खरीदने का ऑफर दिया। E10 का डिजाइन चेरी ब्लॉसम फूलों से प्रेरित है। ये ट्रेन भूकंप रोधी है, यानी भूकंप आ भी जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। E10 में L आकार के व्हीकल गाइड हैं, जिसकी वजह से ये भूकंप के दौरान भी पटरी से नहीं उतरेगी। इसमें झटकों को कम करने, क्षति को कम करने और पटरी से उतरने से रोकने के लिए लैटर्स डैम्पर्स भी हैं। E5 सीरीज की तुलना में E10 में कई सुविधाएं हैं। कहा जा रहा है कि भारत के लिए इन बुलेट ट्रेनों में थोड़े खास बदलाव किए जाएंगे। इनमें अधिक सामान रखने की जगह होगी, व्हील चेयर के लिए खास विंडो सीट्स होंगी। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया E10 की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। E10 की टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित है। अगर जरूरत महसूस होगी तो अगली पीढ़ी की ये ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इससे पहले इंडियन रेलवे और जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने 4 साल इस बात का अध्ययन किया था कि क्या इस बुलेट ट्रेन को भारत लाना चाहिए। 2 साल बाद एक समझौता हुआ जिसमें जापान सॉल्ट लोन के जरिए परियोजना को 80% फंडिंग देने पर सहमति हुई। हालांकि अलग अलग कारणों के चलते कुछ सालों में इसमें देरी हुई, लेकिन उसके बाद से निर्माण कार्य में तेजी आई। इसका पहला सेक्शन गुजरात में 2027 तक खुलना है और पूरा रूट 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके ट्रायल की भी तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंग्रेजों के
जमाने में बने और अब तक मिट्टी में दबे इसी रेलवे ट्रैक पर देश की पहली बुलेट ट्रेन रफ्तार भरने से पहले जांची और परखी जाएगी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में सांभर झील के बीच बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार है। भारत के पहले बुलेट ट्रेन का जो एक ट्रायल ट्रैक होगा, उस ट्रैक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये ख़ास तौर पे बीच बीच में इस तरीके की ब्रिज की बात करें या एक ट्विस्ट की बात करें, कर्व की बात करें, ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि जब बुलेट ट्रेन 220 की स्पीड पे जब वो दौड़ेगी तो ये ट्रायल किया जाएगा कि जब वो तेज़ गति से दौड़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, अगर कंपन होगा तो उसकी जो स्थिति है वो क्या रहेगी। तमाम पहलुओं को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। ख़ास बात आप देखेंगे कि नावा शहर में खूबसूरती भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको क्यारियाँ देखने को मिलेंगी। ये क्यारियाँ दरअसल नमक की क्यारियाँ हैं, क्योंकि सांभर झील आपको नज़र आएगी एक तरफ और फिर आपको नज़र आएंगी ये तमाम जो क्यारियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी। दोनों तरफ आप मेरे देखेंगे कि आप मेरे दोनों तरफ यानी कि मेरे सीधे हाथ पे और मेरे उल्टे हाथ दोनों जगह आपको जो एक झील जैसा माहौल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और करीब करीब 64 किलोमीटर का ये देश का पहला डेडिकेटेड ट्रैक होगा जहाँ पे ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश भी अपनी ट्रेनों के ट्रायल करवा सकेंगे। तो अभी ये अंदाज़ा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब दिसंबर या तो दिसंबर इसी साल 2025 के या जनवरी यानी कि अगले साल की शुरुआत तक इस ट्रैक की शुरुआत हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रॉपर शुरुआत होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है बड़ा, इसे खास तौर पे तैयार किया गया है। 967 करोड़ रुपए की लागत से इस ट्रायल ट्रैक को बनाया जा रहा है। ट्रायल के दौरान इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रैक की लंबाई 64 किलोमीटर होगी। नमक के खेतों में दशकों पुराने ट्रैक की सैटेलाइट से तलाश की गई और फिर उसे नए स्वरूप में ढाला गया। सांभर झील के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं उस ट्रायल ट्रैक पे जिसे बुलेट ट्रेन का देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहा जा रहा है। खास बात ये कि आज़ादी से पहले ये जो रेलवे ट्रैक था इसे अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें जोधपुर जाना होता था तो जोधपुर उनको जाने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो ट्रैक था ये पूरी तरीके से इस पे मिट्टी आती चली गई और उसको दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के लिए कामकाज शुरू हुआ तो फिर सैटेलाइट की मदद से रेलवे ने इस ट्रैक को खोज निकाला, यानी कि ये वही ट्रैक है जो कि आज़ादी से पहले का ट्रैक हुआ करता था। और आप इसकी खूबसूरती देखेंगे कि हम नमक की झील के बीचों बीच में ये ट्रैक होकर गुजरेगा। खास बात अगर तकनीकी पहलुओं पे इसकी बात की जाए तो इसके तकनीकी पहलू ये हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे किए गए हैं। घुमावदार टेस्ट ट्रैक होगा, स्टील और आरसीसी से बने पुल होंगे। आप इस पुल को देख रहे हैं, ये स्टील और आरसीसी से इसको तैयार किया गया है। लूप लाइन और कर्व लाइन को भी ख़ास तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। अब ख़राब ट्रैक होंगे, अगर ख़राब ट्रैक देखने को मिलता है उस पर ट्रेन कैसे चलेगी, इसके लिए भी ट्रैक बिछाया गया है, इसकी ट्विस्टी के लिए भी ट्रैक बिछाया गया है। तो हर संभव ये प्रयास किए जा रहे हैं। हाई स्पीड पे जो डेडिकेटेड रेलवे का ये ट्रैक है 64 किलोमीटर का, जब यहाँ बुलेट ट्रेन 220 की स्पीड पे दौड़ेगी तो हर तकनीकी पहलू पे उसके जो मापदंड हैं उनको जांच लिया जाए। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इंतज़ार इसी बात का है कि जो इस प्रोजेक्ट है इसको आखिरी दौर में इसका जो काम है उस समय चल रहा है। ख़ास तौर पे गुजरात से एक इंजन भी यहाँ पे आया था जिसका जो सफल टेस्टिंग है वो यहाँ पे अब कर ली गई है। बल्कि इसमें कई घुमावदार पॉइंट्स भी हैं ताकि गति कम किए बगैर बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ ही उसका टेक्निकल टेस्ट हो सके। नया भविष्य में इस ट्रैक पर हाई स्पीड, सेमी स्पीड समेत मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी हो सकता है। पूरे भारतीय रेलवे का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक राजस्थान के गुड़ा टठाना मिट्री के पास ही बनाया जा रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा। और लगभग 64 किलोमीटर का जो ये टेस्ट ट्रैक है 967 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और काफ़ी
तीव्र गति से इस पे काम चल रहा है। लगभग 64 किलोमीटर से में 52 किलोमीटर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी सेक्शन पे भी जल्दी ही काम चल रहा है और बहुत ही नई तकनीक के साथ हम इसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसके अनुसार से हम इसका निर्माण कर रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली है। पीएम मोदी उन्नत E10 सीरीज बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है इसको देख और समझ चुके हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में सबसे लंबा ट्रायल ट्रैक कहे जाने वाले इस ट्रैक पर E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।